संस्कृत क्लास 6 एनसीईआरटी की बुक रुचिरा, इसका तीसरा पार्ट है शब्द परिचय थर्ड। यहां आपको देखने को मिलेगा नपुंसकलिंग शब्द यानी कि एतत्। वहां आपने एषा देखा 1 और 2 में, और 3 में देखेंगे आप एतत्। तो ये नपुंसकलिंग वाची शब्द है। संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। बाकी सब जगह स्त्रीलिंग और पुल्लिंग ही आपको मिलेगा। तो यहाँ तीसरा पार्ट यही सब आपको बताने जा रहा है। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पढ़ो अकेडमी पर। मैं हूं आपका दोस्त नितेश। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि आपको आने वाले लेसन्स के नोटिफिकेशन भी मिल जाए। यहाँ इसका ट्रांसलेशन हम देखेंगे, इसके अलावा इसका हिंदी अनुवाद भी देख लेंगे, और काफी सारे नए शब्द, इनका प्रोनाउंसिएशन कैसे करते हैं वो सब बताऊंगा। और जो इसके जो टिपिकल वर्ड है वो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में बता दूंगा। तो इससे आपको काफी सहूलियत मिल जाएगी। तो इसके साथ साथ आपको यहाँ काफी संस्कृत के शब्दों का क्रिएशन देखने को मिलेगा, किस तरीके से शब्द बनाए जाते हैं। ये सारी चीजें भी आपको देखने को मिल जाएंगी। तो चलिए पहले इसका अनुवाद देख लेते हैं, फिर देखेंगे हम इसके क्वेश्चन आंसर। तो अब हमें देख रहे हैं संस्कृत का पार्ट 3 क्लास 6। अगर आप क्लास 6 में हैं और संस्कृत पढ़ रहे हैं तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। एतत् किम, यह क्या है। एतत् खनित्रम अस्ति, यह फावड़ा है। खनित्रम मतलब जो खनन करने के, खोदने के काम आता है, उसको हम कहते हैं खनित्र। ठीक है। श्रमिका खनित्रम चालयति, श्रमिक खनित्र चला रहा है या फावड़े से खोद रहा है। देखो श्रमिका ये एक वचन है, यानी कि चूंकि ये महिला है इसलिए। अगर यहाँ 2 बिंदी यानी विसर्ग हो जाता तो ये बहुवचन हो सकता था। ये मैंने आपको लेसन 2 में बताया था। अब देखेंगे तत् किम, ये क्या है। तत् विश्राम गृहम अस्ति, यह विश्राम गृह है। अत्र किम, किम अत्र भित्तिकम अस्ति, क्या इसमें दीवारें हैं, क्या यहाँ दीवारें हैं। अत्र देखो आप देख सकते हैं यहाँ दीवारें नहीं है। अत्र भित्तिकम न अस्ति, यहाँ दीवारें नहीं है। एते के, ये क्या हैं। एते अंगुलीय के स्तः, ये क्या है। अंगुलीय के क्या होता है, अंगूठी। हम सब हाथों में जो पहनते हैं वो होती है अंगूठी। एते अंगुलीय के स्तः, ये अंगूठियाँ हैं। स्वर्णकार है अंगुलीय के रचयति, स्वर्णकार अंगुली बनाता है या अंगूठियाँ बनाता है। ते के, ये क्या है। एते बसयाने स्तः, ये बसयान है। देखो यहाँ 2 बसयान है ना, तो ते बसयाने स्तः 2 से अधिक हैं और भी यहाँ दिख रही हैं, तो ये बसयान हैं। ते बसयाने कुत्र गच्छते, ये बसयान कहाँ जा रहे हैं। ते रेल स्थानकम गच्छते, ये रेलवे स्टेशन जा रहे हैं। एतानी कानी, ये क्या है। देखो एतानी कानी, अब ये क्या आ गया, बहुवचन है ना। एतानी कर वस्त्राणी संति, ये क्या है, कर वस्त्राणी। कर वस्त्र क्या होते हैं, रुमाल। हम सब अपने पास रखते हैं, जिसको आप हैंकी बोलते हो, वो है रुमाल। किम एतानी पुराणानी, क्या ये पुराने हैं। न एतानी तू नूतनानी, नहीं ये तो नए हैं, नहीं ये तो नए हैं। तानी कानी, ये क्या है। तानी कदली फलानी संति, तो देखो जहां नी आ जाए, छोटा नी, वो बहुवचन के लिए ही आएगा। और जिस प्रकार इसका क्वेश्चन होगा उसी प्रकार इसका आंसर भी होगा। तानी कदली फलानी संति, पूछ रहा है तानी कानी, ये क्या है। तानी कदली फलानी संति, ये केले हैं। संति अस्ति स्तः संति। किम तानी मधुरानी, क्या ये मीठे हैं। आम माने हाँ, मैंने कल आपको बताया था, आम माने हाँ यानी कि यस। तानी मधुराणी पोषकाणी च, ये मधुर और पोषक हैं। च माने और, ठीक है, च माने और, जिसको आप कहते हैं AND एंड। ठीक है। अब इसका अर्थ देख लेते हैं। एतत्, यह नपुंसकलिंग का रूप है। ठीक है। इसका अर्थ होता है यह, यानी कि इट। हिंदी और इंग्लिश दोनों देख लेना आप संस्कृत से सीधा। विश्राम गृह, विश्रामालय, रेस्ट हाउस। अत्र यानी यहाँ, भित्तिकम दीवार, खनित्रकम कुदाल या खंती, श्रमिका मजदूरनी, चालयति चलाती है। एते ये दोनों बस यानी कि 2 बसें। कुत्र कहाँ, गच्छते जा रहे हैं, जा रही है ना। गच्छते यानी कि जाना। रेल स्थानकम स्टेशन, अंगुलीय के यानी अंगूठियाँ, 2 अंगूठियाँ। देखो जहाँ एक ही मात्रा मैंने कल आपको बताया था वहाँ द्विवचन ही होगा। क्लियर। स्तः माने हैं। स्वर्णकार मतलब सुनार या सोनार। एतानी, ये नपुंसकलिंग का बहुवचन है। क्लियर। कदली फलानी यानी केले के फल। मधुराणी मीठे। पोषकाणी पोषक। कर वस्त्राणी रुमाल। पुराणानी पुराने। नूतनानी माने नए।
अब देखो यहाँ अभ्यास करेंगे। उच्चारणम कुरुते, उच्चारण करो। फलम गृहम पात्रम पुष्पम, द्वारम विमानम कमलम पुस्तकम, सूत्रम छत्रम भवनम जलम। सूत्र माने क्या होता है? धागा। क्या होता है? धागा। ठीक है। छत्रम क्या होता है? छाता। ये भी आपको पता होना चाहिए, बाकी आपको सब चीजें पता है। ठीक है। अब हम नीचे आते हैं। चित्राणि दृष्टवा पदानि उच्चार्य, चित्र को देखकर पद उच्चारण करो। पर्णम पत्ता, क्रीडनकम खिलौना, नारिकेल नारियलम नारियल, संगणकम कंप्यूटर, वातायनम 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 माने खिड़की, सोपानम सीढ़ी, उद्यानम उद्यान, उपनेत्रम चश्मा यानी कि आपके गॉगल, और कंकतम यानी कि कंगा। अब वर्ण संयोजनम, हम लगातार ये तीसरा ऐसा पार्ट है जहां हम वर्णों का संयोजन सीख रहे हैं। तो इसमें मेरे ख्याल से आपको दिक्कत आनी नहीं चाहिए, क्योंकि मैं आपको पूरी तरीके से ये चीज़ बता चुका हूँ और यहाँ अब आपको दिक्कत आनी भी नहीं चाहिए। तो देखो ये है, प आ को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? प। र आ को मिलाएंगे र, और ए में को मिलाएंगे अम, तो ये बन जाएगा आपके पर्णम। इसी प्रकार ख आ, ख न ई नी, तैर त्र, ए में अम, तो ये आपके बन जाएगा खनित्रम, खनित्रम। ठीक है। ये विसर्ग नहीं आएगा यहाँ पर, है ना, विसर्ग नहीं आएगा, ये हलंत नहीं आएगा। चलो अब देखते हैं। पे उ पू, रे आ रा, न आ ना, न ई नी, क्या बनेगा? पूरा ना नी, तो ये बनेगा पूरा ना, और छोटी नी है तो छोटी नी लगा देंगे, ये बन जाएगा पुराना नी। चलो अब आगे आते हैं हम यहाँ, क्योंकि हमें आगे भी पढ़ना है। प ओ पो, श अ श, के आ का, न ई नी, तो ये बनेगा हमारा पोषकाणी, पो श का और ये नी, पोषकाणी। अब बनेगा क अंग, कंग, क अ क, त अ म कंगतम, तो ये हमारा बन जाएगा कंगतम यानी कि कंगा। इस प्रकार से आप इसको बना सकते हैं, लास्ट में ये पूरा हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अधोलिखता नाम पदा नाम वर्ण विच्छेदम कुरुते, वर्ण विच्छेद अब हमें करना है। तो वर्ण विच्छेद मतलब उसको तोड़ना, तो हम इसको तोड़ेंगे। पुस्तक में देखो प है, ये आपको पता है, प्लस आपके ऊ की मात्रा है, प्लस आपके आधा स है, प्लस आपके त पूरा है, तो इसमें त हलंत करके अ लगा देंगे। फिर है आपके क पूरा है तो क हलंत करके इसके पीछे ए लगा देंगे। फिर है आपके म, तो इसको हम ऐसे लिख देंगे, तो ये बन गया आपके पुस्तकम। भित्तिकम, इसी प्रकार हमें भित्तिकम बनाना है, तो भय भालू वाला लिख देंगे हम यहाँ। फिर इसमें छोटी ई है तो छोटी ई, फिर इसमें आधा तय आया हुआ है तो आधा तय को आधा ही रखेंगे, प्लस यहाँ ई की मात्रा लगा देंगे, प्लस ये का पूरा है तो क को हम पूरा कर लेंगे ए लगा करके, प्लस मैं अधूरा है तो मैं अधूरा ही हम लिखेंगे। तो ये हो गया आपके भित्ति कम। नूतनानी न, प्लस ये बड़ा ऊ है, प्लस त, प्लस ए, प्लस न, प्लस आ, प्लस न, प्लस ई, तो ये बनेगा आपके नूतनानी। तो ये जितने वर्ण लिखेंगे सब हलंत होंगे और उसके पीछे आ या ई की मात्रा आएगी। अब देखेंगे हम वातायनम, तो वातायनम में व प्लस आ, वा प्लस ते प्लस आ, ता प्लस ये प्लस ए, य प्लस न प्लस ए, न प्लस आधा में, वातायनम। उपनेत्रम, तो ऊ का तो हम ऊ ही लिखेंगे, प्लस पे प्लस ए, उप प्लस न प्लस ए, उपनेत्रम में ये वाला ए लिखेंगे हम। ठीक है, ये वाला ए प्लस ते प्लस रे प्लस ए, उपनेत्र प्लस में, तो ये बनेगा आपका उपनेत्रम। इस प्रकार हम वर्णों का विच्छेद भी कर लेंगे। अब आगे देखते हैं हम इसमें नीचे। चित्राणी दृष्टवा संस्कृत पदानि लिखत, तो ये क्या है?
आम, तो इसको हम लिख देंगे आम्रम, है ना। ये लीजिए आम्रम। ये है पत्रम, ये है पंखा। तो पंखे को आप क्या कहेंगे? पंखे को हम क्या कहेंगे संस्कृत में? वायु चक्रम। यह है रुमाल। तो रुमाल तो ऊपर हमारे पास आया हुआ है ऑलरेडी, तो रुमाल का तो हमें पता भी होना चाहिए क्या लिखेंगे। रुमाल हाथ में रहता है तो इसलिए इसको लिखेंगे हम कर वस्त्रम, हाथ में लेने वाला कपड़ा। यह है धागा, तो इसको हम लिखेंगे सूत्रम। कहीं कहीं इसको आपको तंतु सूत्रम भी मिलेगा, यानी कि तंतु का सूत्र। यह छाता तो छत्रम। ठीक है, इस प्रकार हमको संस्कृत के अनुवाद भी आने चाहिए। अब देखिए, चित्रम दृष्ट्वा उत्तरम लिखति, लिखत किम पतति। तो यहाँ क्या गिर रहा है? किम पतति, तो हम यह लिखेंगे फलम पतति, है ना। अब यहाँ मयूरव किम कुरुत है, मोर क्या कर रहे हैं। मयूरव, देखो मयूर यानी कि यहाँ मयूर कितने हैं? मयूरव, ऊपर दो मात्राएं हैं, तो मयूर यहाँ पर दो हैं, है ना। तो मयूरम किम कुरुत है, मोर क्या कर रहे हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे नृत्यत है, तो पूरा लिखेंगे मयूरव नृत्यत है, इस तरीके से। एते कै स्त है, ये दोनों क्या हैं, है ना। तो देखो यहाँ भी स्त है, दो के लिए पूछा है, तो एते हम पूरा भी लिख सकते हैं। एते क्या है? ये क्रीड़, खिलौनों क्या कहेंगे हम? क्रीड़कनम। ठीक है, ये खिलौने हैं। क्रीड़कम भी हो सकता है ना, क्रीड़कम, ये खिलौने हैं। चलो आगे आओ। बालिका किम कुर्वन्ति, तो देखो यार बालिकाएं दो से ज्यादा हैं, बहुवचन है, इसलिए हम बालिकाहा पूछा है और लास्ट में भी अंति लगाया है, तो हम लिखेंगे बालिका पठन्ति, बालिकाएं क्या कर रही हैं? पढ़ रही हैं। कानी विकसन्ति, कानी ये पुष्पों के लिए आया है, नपुंसकलिंग है, इसलिए कानी विकसन्ति, तो हम यहाँ लिखेंगे जैसे सवाल पूछा है तो वैसा ही लिखेंगे पुष्पाणि विकसन्ति। क्या विकसित हो रहा है? पुष्प विकसित हो रहे हैं। अब आ जाओ नीचे। निर्देश अनुसारम वाक्यानि रचयते, वाक्य आप रचो। तो देखो यहाँ जो दे रखा है वैसा हमें यह लिखना है। तो देखो अब यहाँ एते परने स्त है, ये यहाँ द्विवचन का सेंटेंस है, मैंने आपको बताया था ऊपर एक मात्रा है तो द्विवचन का सेंटेंस हो जाएगा। अब हमें इसको बहुवचन में बनाना है, तो एते का बहुवचन क्या होगा? एतानी, है ना, एतानी। फिर ऐसा ही फिर इनको यहाँ लिखना पड़ेगा, पर्णानी संति, ये पत्ते हैं। अब अगला देखेंगे हम, यहाँ मयूर है नृत्यति, यहाँ एक मोर के लिए दे रखा है, मोर नाचता है। अब हमको बहुवचन बनाना है, तो मयूर है मयूरा, मयूर है मयूरव मयूरहा, तो हमें लिखेंगे मयूरहा, मयूरहा नृत्यन्ति। तो देखो मैंने आपको बताया था यहाँ अगर आप इसको बहुवचन बनाना है तो आप इस तरह लगा सकते हो, तो यहाँ मयूरहा नृत्यन्ति आपका रूप बन जाएगा। एतानी यानानी, ये यान है, तो ये बहुवचन में दिया हुआ है एतानी। अब इसको द्विवचन में बनाना है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? एते याने, ठीक है, एते याने, इस तरह से हम इसको लिख देंगे। अब देखिए, अब है छात्रे लिखत है, छात्र लिखते हैं, तो यहाँ द्विवचन के लिए आया है, लिखती लिखता है, तो देखो द्विवचन आ गया और यहाँ एक ही मात्रा है। अब इसको बहुवचन बनाना है, तो हम किसको लेंगे? छात्र, छात्र, छात्रो छात्रा, है ना। तो छात्रे लिखत है, तो हम इसको लिखेंगे क्या? छात्रा लिखन्ति, है ना, छात्रा लिखन्ति। इस प्रकार हम इसका बहुवचन भी बना सकते हैं। नारिकेलम पतति, नारियल गिरता है, एक नारियल के लिए बोला है, अब इसका द्विवचन बनाना है, तो नारिकेले, नारिकेले, है ना, नारिकेले। इसको दोबारा लिखते हैं, एक बार हटा देता हूँ मैं क्योंकि थोड़ा सा राइटिंग आज फिर नहीं बैठ रही है, कोई नहीं। तो इसको हम लिखेंगे नारी केले पतति पतत है, पैत है, नारी केले पतत है। इस प्रकार नारी केले पतत लिखेंगे तो द्विवचन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इनका संयोजन वाक्य बनाना है हमको, यानी कि इनका संयोजन करना है। तो देखो
कोकिले पवने पुष्पम, जो जिसका काम है उसको हमें उससे जोड़ना है। तो सिंहः, सिंह क्या करते हैं? गर्जन करते हैं। मयूरः नृत्यन्ति। खगः उत्पतति, ऊपर की ओर उड़ते हैं ना। पुष्पम विकसति। पवने बहती। कोकिले कूंजती। ये आपका बन गया। अब इसमें एक वचन और एक चीज और देख लो, लिंग वचन विभक्ति के हिसाब से। ठीक है, लिंग वचन विभक्ति के हिसाब से। कोकिले ये द्विवचन है ना, तो ये भी द्विवचन है, कूजती कूजते। ठीक है, इसी प्रकार पवन है, पवन एक वचन है तो ये भी एक वचन है, पवन है वहती, क्योंकि यहाँ तीत है, अंतिम मैंने आपको बताया था। फिर है पुष्पम, ये भी एक वचन है क्योंकि नपुंसकलिंग है, तो यहाँ भी विकसती एक वचन ही है। ठीक, अब यहाँ है खग है, ये भी पक्षी है तो एक वचन है, तो ये भी एक वचन ही होगा। मयूरहा, यहाँ बहुवचन है। क्या है? बहुवचन है, तो मयूरा इसमें लास्ट में अंति ही आएगा, तो मयूरहा नृत्यन्ति, देखो आप यहाँ पर भी आ गया, तो ये भी बहुवचन है। सिंहः, ये भी बहुवचन है, क्यों? ये भी बहुवचन है, और तो गर्जंती में भी लास्ट में अंति आया है, तो ये भी बहुवचन है। तो आपको ये भी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेंगी इसका मिलान करते समय। फिर भी कोई क्वायरी है तो आप कमेंट में पूछिए, मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। दूसरा तरीका, इस पाठ को 3 से 4 बार आप पढ़िए और समझ में नहीं आया तो आप पूछिए, मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। मैंने मेल दिया हुआ है वीडियो को डिस्क्रिप्शन में, मेल आईडी पर आप पूछ सकते हैं कोई भी सवाल, और इसको सर्च करने की जरूरत नहीं है, आप इस वीडियो को बार बार देखेंगे तो आपको काफ़ी कुछ समझ में आ जाएगा। तो इस प्रकार ये हमारा पाठ आज का पूरा हो गया। इसके अलावा नीचे देख लेते हैं, कुछ अगर हुआ तो उसको भी देखेंगे। नहीं, यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया है। अब हम वापस ऊपर की तरफ आ जाते हैं, तो फिर से देखेंगे हम एक बार कि हमने ये जो पाठ पढ़ा है इसमें हमने क्या सीखा है, क्योंकि लगातार ये तीसरा पाठ है, तीनों पाठों में हर बार कुछ ना कुछ हमने सीखा है। तो इसमें सबसे पहला तो हमने क्या सीखा मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहला हमने क्या सीखा इसमें? वर्ण संयोजन, ये लगातार आपने तीनों पाठों में सीखा है। दूसरा वर्ण विच्छेद, है ना। फिर वचन बदलना, एक वचन द्विवचन बहुवचन पढ़ने बदले ना, नीचे एक वचन को द्विवचन किया, द्विवचन को बहुवचन किया, बहुवचन को एक वचन किया, इस तरीके से। और नए शब्द भी हमको यहाँ मिले काफ़ी सारे। तो इस प्रकार 4-5 चीज़ें हमने इसमें देखी। फिर भी कोई दिक्कत है आपको तो आप पूछना, मैं आपको पूरी तरीके से बताने की कोशिश करूँगा। लगातार अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर लें अभी, ठीक है। दूसरी बात, आप इसको शेयर करें अपने दोस्तों में ताकि उन तक भी ये पहुंच सकें। तीसरी बात, आपके पास अगर टाइम है तो आप घंटी भी बजा दिए, तो घंटी बजा देंगे तो भाई इसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। ये आपको ज़रूर कर लेना है। 3 काम हो गए, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और बेल आइकन दबाओ। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो मेरे भाइयों लाइक कर लेना, शेयर कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि आपको क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक सभी चैप्टर्स के सॉल्यूशंस मिल जाएंगे संस्कृत के एनसीईआरटी बुक्स के। इसके अलावा जो आप कंपटीशन दे रहे हैं तो क्लास 6 से 12 तक की ग्रामर ही आती है, वो ग्रामर भी आपको क्लियर करवा दूंगा, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी शब्दों को पहचानने में, संस्कृत से हिंदी अनुवाद में, संस्कृत से हिंदी में ट्रांसलेशन, हिंदी से संस्कृत में ट्रांसलेशन, संधि, समास, कारक, विभक्तियां, शब्द रूप कैसे याद करें, धातु रूप कैसे याद करें, सारे के सारे याद करा दूंगा। बस आपको मेरा साथ देना होगा। अगर आप देंगे साथ तो बन जाएगी आपकी बात, भविष्य भी आपका बहुत ही अच्छा हो जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब दिलाने की मेरी गारंटी है अगर आप मेरे साथ चलते रहेंगे तो। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा, लाइक और शेयर जरूर कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देंगे आप तो वीडियोस के नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहेंगे। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसे किसी यूज वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।